हाय गाइस ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? दिस साइड शिवम। तो आज प्राइस एक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपको अभी तक प्राइस एक्शन के बारे में बहुत कम नॉलेज है या फिर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है ये, क्योंकि प्राइस एक्शन आज मैं लाइव मार्केट में समझाने वाला हूँ। ये आज की मार्केट है 21 जुलाई की। और आज हम देख सकते हैं वोलेटिलिटी बहुत ही देखने को मिली है। और वोलेटिलिटी क्यों देखने को मिली? क्योंकि जो हमारा फियर मीटर है, मैं अगर आपको दिखाऊं, जो हमारा आईवी है इंडिया विक्स, वो आई गेस 11-12 पे होगा फिलहाल। ओके, तो ये फिलहाल 11.49 के आसपास है। तो ठीक है, अभी आईवी अभी ऑप्शन बाइंग के लिए कंफर्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे हाई विक्स क्रिएशन होगी, जैसे हम अगर निफ्टी बैंक में देखें, तो बैंक में मॉर्निंग मोमेंटम कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया मॉर्निंग मोमेंटम। और उसके साथ मार्केट ने मोमेंटम कब देना स्टार्ट किया? 1 बजे के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। और ये कैंडल कब की है? 1:15 की। तो ब्रेकआउट कब किया मार्केट ने रेजिस्टेंस का? ये 1:15 के बाद। उसके बाद भी ब्रेकआउट फेलियर हो गया और इतना अच्छा मोमेंटम आज हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला है। हालांकि निफ्टी फिफ्टी में अच्छे मूव्स मिले हैं। और निफ्टी फिफ्टी में मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन हम देखते कैसे हैं। और सबसे पहले प्राइस एक्शन के लिए आपको एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि मार्केट हम कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं, और इंट्राडे में लास्ट 4-5 दिन या फिर 1 वीक तक कौन सा ट्रेंड कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है, और कैसी कैसी चीज़ें हमारी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो राउंड लेवल्स हैं, उन पे फोकस बना के रखना है। और कहाँ हमारा प्राइस एक्शन? देखिए, प्राइस एक्शन इज अ स्ट्रैटेजी दैट विल वर्क 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। तो 10 में से 9 बार ये चीज़ आपकी काम करेंगी। ठीक है, तो प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आप बड़े से बड़ा ट्रेडर, आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, आप जिस भी ट्रेडर को जानते हैं जो बड़े से बड़ा ट्रेडर है आपके लिए, आपके लाइफ में, और मोस्ट प्रोबेबली वही है कि वो प्राइस एक्शन यूज करता होगा। और जो भी आप लोगों को फंसा रहे हैं कि आप ईएमए यूज कीजिए, आप मूविंग एवरेजेस यूज कीजिए, आप ये वाला इंडिकेटर आरएसआई, बोलिंजर बैंड, ये सब कुछ वर्क नहीं करेंगे मार्केट में। जो मैं कह रहा हूँ प्राइस एक्शन, आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा आज की मार्केट का, आज कैसे प्राइस एक्शन वर्क किया है। देखिए, प्राइस एक्शन से पहले हमें क्या कर लेना है? हमें सबसे पहले सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस, जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और हमारा जो ट्रेंड चल रहा है फिलहाल मार्केट का, वो अपने माइंड में रखना है। उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस डेज को देखें, मैं देखिए जो मैं एक एक चीज बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट देखनी है। और यही चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, यही चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पैटर्न्स पता होने चाहिए। पैटर्न्स हमको कैसे पता चलेंगे? आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ट्रेडिंग पैटर्न्स कैसे कैसे होते हैं। जैसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ये जैसे एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये हमारा पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया। देखिए, ये हमारा पोल एंड फ्लैग हो गया। इसका क्या मिला? हमें ब्रेकआउट मिला। ये पोल एंड फ्लैग है, इसके बीच में मार्केट ने पैरेलल चैनल के बीच में ट्रेड करा, और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो एक अच्छा अप मूव मिला हमें। तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है। तो ये वाले पैटर्न आपको पता होने चाहिए। जैसे ये एक डब्ल्यू शेप पैटर्न है। ठीक है, डब्ल्यू शेप पैटर्न में रिकवरी हुई, और जब मार्केट को नीचे जाना होता है तो मार्केट क्या बनाता है? जैसे आज बनाया है, क्या बनाया मार्केट ने? एम बनाया है। ठीक है, तो ये पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। देखिए, आज मार्केट ने एम बनाया है, बिल्कुल एग्जैक्ट एम दिख रहा है आपको। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं। देखिए, हमेशा ना, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, अगर वो डब्ल्यू शेप बिल्कुल एग्जैक्ट डब्ल्यू नहीं बनाएगा कि जो ये सपोर्ट आ रहा है वो एग्जैक्ट इसी लेवल पे होगा। हो सकता है मार्केट डब्ल्यू इस टाइप से क्रिएट करे, हो सकता है मार्केट डब्ल्यू ऐसे क्रिएट करे। वो पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। देखिए, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। कौन सबसे जल्दी ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेता है, किसको कितना एक्सपीरियंस है, बस उसी का गेम है इसमें, और कुछ भी नहीं है। और प्राइस एक्शन समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज मॉर्निंग में क्या हुआ? मार्केट बिल्कुल सपोर्ट पे खुली। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जब मार्केट बुलिश मोमेंटम में हो, और अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है, तो जल्दी से जल्दी हमें सबसे पहले क्या करना है? सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। उसके बाद मार्केट अगर बिल्कुल सपोर्ट पे ब्रीच करते हुए खुल रही है, तो आपके लिए गॉड लेवल अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की। ठीक है, तो मार्केट ने उसी तरह से एक्ट कराया। आज देखिए, मार्केट क्या थी? बुलिश ट्रेंड में थी बहुत दिनों से, हम देख सकते हैं। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में मार्केट है। और उसके बाद क्या हुआ? आज हमें गैप डाउन मिला। कितने पॉइंट्स का गैप डाउन मिला? ऑलमोस्ट हमें मिला आज गैप डाउन 100 पॉइंट्स के आसपास का। 100 to 160 पॉइंट्स का हमें आज गैप डाउन मिला है। ठीक है, गैप डाउन मिलने के बाद क्या किया? जो हमारी मेन ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है, ये वाली ट्रेंड लाइन,
ये ट्रेंड लाइन क्यों बनाई मैंने, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डेज में यहीं पे बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, यहीं पे ओपन हुई। देखिए अपनी, जब तक आपको अपनी एनालिसिस पे ट्रस्ट नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, जब तक आप पैसा नहीं बना सकते, तो अपनी एनालिसिस पे, अपने सपोर्ट्स पे, अपने रेजिस्टेंसेस पे, अगर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वर्क कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको वो निकालने नहीं आए हैं अभी तक, तो इंट्राडे फॉर बिगिनर सीरीज देखिए मेरी, मैंने उसमें एग्जैक्टली बता रखा है कहाँ कौन से लेवल्स पे आपको कैसे निकालना चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन थी और ट्रेंड लाइन वर्क करी हमारी। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, नीचे ब्रेक करा ट्रेंड लाइन को, उसके बाद वापस विक क्रिएट कर दी। मतलब मार्केट का यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो बाइंग प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, यही जो ये हमारी जो विक थी, इसी का छोटा सा स्टॉप लॉस बना। स्टॉप लॉस के बाद देखिए हमें 100 पॉइंट्स का मूव मिला। ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, मैं आपको चार्ट जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए कितना बड़ा मूव था ये, 96 पॉइंट्स का मूव, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव। तो इसमें प्रीमियम कितना बढ़ता है हमारा, ऑलमोस्ट 100 रुपीज बढ़ेगा इसमें प्रीमियम। ठीक है, 100 रुपीज भी नहीं बढ़ेगा तो 50-60 रुपीज इजीली बढ़ेगा इसमें प्रीमियम, इन द मनी लेंगे तो। ठीक है, तो ये चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी है। आज फ्राइडे का डे है, तो आपको यही चीज अगर थर्सडे को मिल जाती तो 100 का 150 भी बढ़ता आपका। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको ध्यान रहेंगी तो आपको ये मूव कभी फ्राइडे को भी मिलेंगे, कभी वेंसडे को भी मिलेंगे, कभी एक्सपायरी के दिन भी मिलेंगे। एक्सपायरी के दिन ऐसे मूव्स बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट करा। मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करा। सपोर्ट के बाद मार्केट क्या करा, मार्केट ने क्या करा कि मार्केट ने एक हाई क्रिएट करा। उसके बाद हाई क्रिएट करने के बाद जब मार्केट ने वापस सपोर्ट लेने की, नीचे आने की कोशिश करी, तो मार्केट ने सपोर्ट जब लिया तो हमने वो सपोर्ट मार्क कर लिया। ठीक है, अब ये किस चीज का इंडिकेशन है, ये सपोर्ट मार्केट ने जब कंफर्म कर दिया तो हमें क्या, किस चीज का इंडिकेशन है ये, कि मार्केट अभी बुलिश है। ठीक है, आगे का व्यू मत देखिए कि मार्केट बाद में गिरी है, मैं फिलहाल जो समझा रहा हूँ वो देखिए। अभी मान लीजिए हमने इससे आगे की अभी मार्केट नहीं देखी, ये जो हैमर कैंडल बनी है, मान लीजिए इससे आगे की हमने भी मार्केट ही नहीं देखी। ठीक है, तो अभी हमारे लिए क्या इसमें इंडिकेशन आ रही है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कि जो ये फर्स्ट सपोर्ट बना हमारा, ये वाला सपोर्ट बना, इसको हम मार्क कर लेंगे S1। ठीक है, S1 मार्क हो गया। ठीक है, और जो हमारा सेकंड सपोर्ट बना ये वाला, वो हमारा बना S2। ठीक है, हम इसे मार्क कर लेंगे S2 नाम से। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या देखना है, जो हमारा ये वाला सपोर्ट बना है, सेकंड सपोर्ट, ये फर्स्ट सपोर्ट से ऊपर बना है या नीचे, कमेंट में बताइए मेरे को। ऊपर बना है। ठीक है, तो ये सपोर्ट हमारा कहाँ बना है, ये फर्स्ट सपोर्ट से ऊपर बना है। तो हमको क्या देखना है इसमें, कि अगर मार्केट में हायर लोज का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है, हम देखिए आपको ना अपने माइंड में चीजें नहीं रखनी है। माइंड में चीजें रखने से आप भूल जाएंगे बार बार। आपको क्या करना है, तुरंत मार्क कर देना है। और सपोर्ट क्रिएशन हम कब देखेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं कि एक कैंडल का सपोर्ट बनाया, उसने विक मारी, उसी को सपोर्ट क्रिएट कर दिया। नहीं, हमें पता लगना चाहिए। देखिए जब ये वाली जो कैंडल्स होती हैं, ये बहुत अच्छी कैंडल्स होती हैं, जैसे शूटिंग स्टार हो गई, डोजी कैंडल हो गई और हैमर कैंडल हो गई। ये देखिए यहाँ पे डोजी भी बनी है, यहाँ पे हैमर भी बनी है। और उसके बाद क्या किया, यहाँ से मार्केट, ये एक एरिया है, डिमांड जोन है, जहां से मार्केट क्या कर रहा है, एक अप मूव लेने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसे एज अ सपोर्ट मार्क कर लेंगे। ठीक है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ ढंग से। देखिए हम इसे एज अ सपोर्ट इसे मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो ये वाला सपोर्ट बना है, ये S1, ये S2 कब कहाँ बना है, इससे हायर लेवल पे बना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हैं, और हमारे इसमें स्टॉप लॉस कितना बनेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। हम इसमें रेशियो टारगेट कितना रखेंगे, 1:2 का टारगेट रखेंगे। हमारा इजीली इसमें अगर 1:2 भी रखेंगे तो यहाँ पे अचीव हो जाता है 1:2, और हमारा इजीली इसमें कितना अचीव हुआ है, 1:3.5 अचीव हुआ है। तो ऐसी ट्रेड्स आप मिस करेंगे कि आप बताइए, 1:3 का टारगेट आपका अचीव हुआ इजीली। ठीक है, उसके बाद चलिए ठीक है, यहाँ से मार्केट ने फॉल करा। अब फॉल करा तो हमें बता के फॉल करा है ना मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बनाई है। यहाँ पे क्या बनाया, डोजी टाइप कैंडल बनाई, और उसके बाद क्या किया, वहां से ही रेड कैंडल्स बनाना स्टार्ट करा। इसका मतलब क्या है, मार्केट को यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। अब जो मार्केट ने हाई बनाया है, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बात। आपको अब आप बोलेंगे कि मेरे को यहाँ पे ही पुट की ट्रेड प्लान करनी है या फिर सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद करनी है, तो ये चीज समझिए। ठीक है देखिए मार्केट ने क्या करा, रेजिस्टेंस बनाया, और मार्केट का पुराना रेजिस्टेंस इससे ऊपर था। मतलब मार्केट ने क्या क्रिएट कर दिया, लोअर हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, अगर मार्केट लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक शॉर्ट मूव आ सकता है, मतलब नीचे की साइड मूव एक आ सकता है। लेकिन हम अभी पुट की ट्रेड नहीं लेंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट की ट्रेड अगर लेंगे तो स्टॉप लॉस कटने का, या फिर अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए लेना है, अगर आपको प्रीमियम के बस 5-7 पॉइंट चाहिए या फिर 10 पॉइंट चाहिए, तो आप ईज़िली यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है, मतलब आपको थोड़ा-सा ट्रेड को होल्ड करना है और आपको बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड एग्ज़ैक्टली मैनेज करना है 1:2 या 1:3 का, जैसे बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं, उनको यही बोला जाता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करना है, जब भी आपको ट्रेडिंग आएगी। तो उसके लिए क्या करना है हमें? देखना है यहाँ पे पुट की ट्रेड नहीं लेनी है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक हायर लो भी क्रिएट करा है और एक लोअर हाई भी क्रिएट करा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग ज़ोन है, तो यहाँ से जब मर्ज़ी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो ये हाईली रिस्की ट्रेड है, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। हमें एंट्री कब लेनी है? जब मार्केट वापस अपना सपोर्ट टेस्टिंग पे आ जाएगा। अगर मार्केट वापस अपना सपोर्ट टेस्टिंग पे आ रहा है, विदाउट रेजिस्टेंस टेस्टिंग, मार्केट अगर वापस अपने सपोर्ट्स पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मार्केट में वीकनेस है, मार्केट में सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए, उसके बाद क्या किया? जब ही मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया इस कैंडल में, उसके बाद क्या किया? एक कंसोलिडेशन फेज दिखाया हमें, ठीक है? कंसोलिडेशन फेज दिखाया। अब यहाँ से हमारा टारगेट क्या बन जाता है? अगर मार्केट ने ये वाला सपोर्ट ब्रेकडाउन किया है, जो ये वाला सपोर्ट आ रहा है हमारा, ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन किया है प्रीवियस सपोर्ट, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें नेक्स्ट सपोर्ट तक के लिए एक अच्छी पुट की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है? और इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? हम अगर इसमें रिस्क रिवॉर्ड अपना मैनेज करें, तो क्या हमें 1:2 का टारगेट मिल रहा है? हम देखते हैं इसमें, हम रीसेंट स्विंग हाई का वो लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस, और लेट्स सी हमें यहाँ पे 1:2 मिल रहा है या नहीं। तो हमें इसमें कितना मिला? 1:1.75, ठीक है? तो अगर कोई रिस्की ट्रेडर है जिसको, हाँ ठीक है मैं रिस्क करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को रिवॉर्ड ठीक ठाक भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको उसके लिए 1:2 के आसपास का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि हमें सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद ही कोई ट्रेड सोचनी है, और हम अभी क्या कर रहे हैं? डे हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हाईली कंफर्मेशन है, और हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, मेन सपोर्ट आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे 2-2 सपोर्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे अभी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड प्लान बिल्कुल नहीं करनी है हमें। हमें एक अच्छा हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाला टारगेट देखना है फिर से, ठीक है? और उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे हम? यहाँ पे हमने क्या करा? यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट लिया, हॉल्ट के बाद यहाँ पे जो लो क्रिएट करा है मार्केट ने, वो कितने कौन सा करा है? लोअर हाई क्रिएट करा है, ये देखिए। ये जो ऊपर वाला हाई था, उसके नीचे मार्केट ने हाई क्रिएट करा है, और लगातार 3 अगर हाई क्रिएट हो रहे हैं, लोअर हाई क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है? प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि एक डाउनफॉल हमें मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ पे पुट की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है? हम पुट की ट्रेड कब प्लान करेंगे? जब हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली सपोर्ट्स क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम वेट करेंगे कि जब हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब आया? यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और उसके बाद क्या हुआ? हमारा यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट था, जो लास्ट वाला था। जब ये वाला सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, तो हम यहाँ पे पुट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, हम इसका देखिए, इसमें स्टॉप लॉस बड़ा क्यों बनेगा, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा स्टॉप लॉस जो रखेंगे, वो रीसेंट स्विंग हाई का रखेंगे। ये अगर आपको बड़ी स्टॉप लॉस वाली ट्रेड्स लग रही हैं, तो आप मत लीजिए, आप इसमें ट्रैप मत हो जाइए। अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस, अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लेना है, तो आप इस वाली कैंडल का, जो ब्रेकडाउन वाली कैंडल है, उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो आपको ईजी टारगेट्स मिलेंगे। आपको 1:2, 1:3 यहाँ पे ईजिली अचीव हो रहा है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है? और हमें कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी देखने हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमें स्टॉप लॉस के वक्त फॉलो नहीं करने। स्टॉप लॉस में तो मार्केट ट्रैप करती है रिटेलर्स को। हमें कैंडल स्टिक पैटर्न कब फॉलो करने हैं? जब हम प्रॉफिट में चल रहे हों, उसके बाद कोई ऐसी कैंडल बन रही है जो हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट हो, जो कि हमारा पूरा ट्रेंड रिवर्स कर सकती है, तो हम वहां पे अपनी मैक्सिमम पोजीशंस एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हम वहां पे हमारा वहां पे प्राइस एक्शन फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या देखेंगे हम? देखिए, मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है ना, तो आपको पुट साइड की ट्रेड बिल्कुल हाफ क्वांटिटी के साथ लेनी है, ठीक है? और उसके बाद हमें टेक्निकल्स ड्रॉ करते हुए चलना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। मार्केट ने हाई कंफर्म किया, हाई कंफर्म किया, हाई कंफर्म किया, जो भी मार्केट हाईज बना रही है, उसको क्या कर रही है? रिस्पेक्ट कर रही है लास्ट हाई को, और प्रीवियस हाई मार्केट नहीं निकाल पा रही है, उसके बाद एक डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है? फिर हमें क्या मिलता है? फिर हमें एक ऐसी कैंडल मिलती है जो कि बहुत ही अमेजिंग कैंडल है, जिसको बोलते हैं हम हैमर कैंडल।
देख सकते हैं नीचे से कितनी विक्स है और ऊपर छोटी सी बॉडी। इसे क्या बोलते हैं हम, हैमर कैंडल। ये इंडिकेशन कहाँ का देती है कि एक अपमूव आ सकता है, ठीक है। तो इस हैमर कैंडल का लो क्या है हमारा, वो हमने मार्क कर लिया, मार्क करा, ठीक है। मार्क करने के बाद ये हमारा सपोर्ट बन गया, ठीक है। अभी तक मार्केट क्या कर रहा था, जो भी रेजिस्टेंस बना रहा था, जो भी हाइज बना रहा था, वो लोअर हाइज के पैटर्न में चल रहा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अब क्या किया, मार्केट ने जो यहाँ पे लास्ट वाला सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद एक अपमूव आया छोटा सा। उसके बाद वापस जो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया ना, वो इस सपोर्ट के ऊपर क्रिएट किया, ठीक है। तो इस सपोर्ट के ऊपर क्रिएट किया, लेकिन हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करेंगे हम, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे वेट करेंगे और देखेंगे कि हमें कॉल साइड की ट्रेड मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तीनों सपोर्ट्स जो मार्केट ने बनाए हैं, वो अपने प्रीवियस सपोर्ट से हायर लेवल पे बनाए हैं, ठीक है। ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, ये तीनों सपोर्ट अपने प्रीवियस लेवल से हाई बनाए हैं, एक दूसरे के ऊपर बनाए हैं। इसका मतलब क्या है, एक इंडिकेशन है कि हमें एक अपमूव मिल सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीसेंट स्विंग हाई का वो लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस, और रीसेंट स्विंग लो का अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे। और एक ट्रेड हम प्लान करेंगे जब हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस कैंडल पे हुआ, ठीक है। और रीसेंट स्विंग लो हमारा कहाँ का है, रीसेंट स्विंग लो हमारा ये वाला है। और हम इसमें 1:2 इजीली अचीव करेंगे क्या, लेट्स सी। ऑलमोस्ट 1:2 हमारा इजीली इसमें अचीव हो रहा है। और देखिए ये वाली जो ट्रेड्स होती हैं बहुत आसान ट्रेड्स होती हैं, क्यों, इसमें हमारा हाईली कंफर्मेशन क्यों होता है इसमें, देखिए कंफर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि मार्केट ना बहुत गिर चुकी है पहले से। ये चीजें भी आपको ऑब्जर्व करनी है साथ साथ। देखिए प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, लेकिन प्राइस एक्शन लोग ज्यादा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें लॉजिक्स लगते हैं जो मार्केट क्रिएट कर रही है। इंडिकेटर में कोई लॉजिक नहीं है कि इससे नीचे जाएगी तो हम सेल कर देंगे, इससे ऊपर जाएगी तो हम बाय कर लेंगे। ये कोई भी लॉजिक नहीं होता, और ये बिल्कुल आपको बेवकूफ बनाने के लिए बात की जाती है। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन है। अगर आपने प्राइस एक्शन पे कमांड कर ली तो आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये चीजें देखिए कि मार्केट ने अब यहाँ पे कितना रिवॉर्ड करा हमें, 1:1.7। अब देखिए यहाँ पे ना, आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे तो आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग करी होगी तो पता होगा, ये जो मोमेंटम वाली कैंडल्स होती है ना, ये आपको, ये देखिए ये ना आपको जो टूल लगाया है मैंने लॉन्ग पोजीशन का, ये आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना दिखा रहा है, 1.72 का। लेकिन अगर थोड़े से भी एक्सपीरियंसड होंगे तो आपको पता होगा जो ये मोमेंटम वाली कैंडल्स आती है ना, ये आपको इजीली 1:2 अचीव करवा देती हैं। क्यों, क्योंकि इनमें प्रीमियम इतनी तेजी से बढ़ता है कि अगर आपने एट द मनी का भी ले रखा होगा, 19,750 का भी अगर आपने स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे कॉल ऐड किया होगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ये कैंडल्स में जो मोमेंटम आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला है। तो बहुत ही प्यारा रिस्क रिवॉर्ड मिला है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, जो देखिए टेक्निकल्स कितने काम कर रहे हैं। लोग क्या कहते हैं कि टेक्निकल्स पुराने हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं। टेक्निकल्स अभी भी मार्केट में काम करते हैं, सब लोग टेक्निकल्स पे ही काम करते हैं जितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर हैं। आप लोग बिगनर हो, इस वजह से आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोग परेशान करने के लिए इधर-उधर एल्गो ट्रेडिंग या फिर उन चीज़ों में फँसा देते हैं और आपसे पैसे लूट लेते हैं, और आपको कॉल टिप्स के चक्कर में, टेलीग्राम ग्रुप के चक्कर में फँसा देते हैं कि मैं आपको कॉल टिप्स दूँगा, ये दूँगा, वो दूँगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, आपको खुद करनी है, ठीक है। तो देखिए सपोर्ट मार्केट में बना हुआ था ट्रेंड लाइन का, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पे हमने पुट की ट्रेड ली थी। अब क्या हुआ, हमारा टारगेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम टारगेट्स निकालना भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। टारगेट्स हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेंड लाइन का हमारा टारगेट हो जाएगा। क्या ट्रेंड लाइन का टारगेट हमारा अचीव हुआ है, बताइए गाइस। ट्रेंड लाइन का टारगेट हाँ हमारा इजीली अचीव हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, ट्रेंड लाइन पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला। अब देखिए अगर आपने कोई ट्रेड ले रखी है तो यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे ट्रेड को, या फिर अपनी 70-80% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट भी कर सकती है, हो सकता है हमारी पूरी ट्रेड रिवर्स हो जाए, और मार्केट ने क्या करा, पूरी ट्रेड ही रिवर्स कर दी हमारी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है आपको। अगर आप बिगनर है तो आपको इजीली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो लेना ही लेना है। आप 1:3, 1:4 अगर आपको बिल्कुल फ्लो में मिल जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन आपको 1:2 तो मैक्सिमम, आपको स्टार्टिंग में मैक्सिमम 1:2 रखिए। अगर आप बिल्कुल अभी आपको 2-3 में 4 महीने, 6 महीने, 1 साल हो जाए, उसके बाद आप रिस्क रिवॉर्ड अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको तरीका प्राइस एक्शन से बिल्कुल वही रखना है। प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और मार्केट में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और अगर आपको लाइव लर्निंग चाहिए
तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दूँगा, आप उसे जॉइन कर सकते हैं। मैं उसमें कोई भी कॉल टिप्स एज़ इफ कुछ प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लेवल्स लगते हैं मार्केट में जिसको आप वॉच कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट बहुत हमारा जो कि एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा है टेक्निकल्स में, तो आप देख सकते हैं। और मैं जो भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, देखिए इस टाइम पे ना आपको इन्वेस्टिंग भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी फिलहाल मार्केट चल रही है। और जो भी अच्छे-अच्छे स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है, मैं आपको 2-3 स्टॉक बताता हूँ, ठीक है? जैसे ये दोनों स्टॉक्स हैं, रिलायंस है, इन्फोसिस है, ये सारे गैप डाउन खोल रहे हैं फिलहाल। क्यों? क्योंकि इनका रिज़ल्ट की वजह से गैप डाउन आया, डिमर्जर हुआ है रिलायंस में, तो इस वजह से हमें बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं फिलहाल ये। तो आपको इनकी बाइंग कर लेनी चाहिए। और आप अगर आपके पास बड़ा पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हर हफ्ते देखिए इन्फोसिस आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। आप ये मत सोचिए कि इन्फोसिस गिर रहा है, रिलायंस गिर रहा है, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, ये जब इंडिया पूरा गिर जाएगा जब भी नहीं गिरेंगे, इतने पावरफुल स्टॉक्स हैं ये। तो आपको इनमें बाइंग हमेशा क्रिएट करनी चाहिए। देखिए, अब इसको आप एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देखिए, अगर कोई इतना अच्छा स्टॉक कोई गिर रहा है ना किसी रीज़न की वजह से, अनयूजुअल रीज़न की वजह से, तो आप इसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देखिए। देखिए, आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है, ये आपको सेलिंग नहीं मिल रही है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 30% का इन्फोसिस के शेयर में, तो आप इसकी बाइंग करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास आपको 2 शेयर लेने हैं, आप 2 शेयर लीजिए, हर हफ्ते 2 शेयर ऐड कीजिए, हर महीने 2 शेयर ऐड कीजिए, धीरे-धीरे करके आपके पास क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। आपके लिए आगे वेल्थ क्रिएशन के लिए हेल्पफुल होंगे ये चीज़ें, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ, और प्राइस एक्शन की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और मैं इंपॉर्टेंट पैटर्न्स में आइडेंटिफाई करके टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूँ। आप वहाँ पे मेरे को जॉइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इश्यू हो वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई भी चीज़ प्राइस एक्शन में नहीं समझ में आई हो, या फिर किसी भी चीज़ में डाउट हो, तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि मैं आप उस टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, ठीक है? तो धन्यवाद, वीडियो में इतना ही। और कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल, जिससे कि मैं रेगुलर अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ, और प्राइस एक्शन डिटेल में आपको कैसे समझते हैं मार्केट में, लाइव मार्केट में कैसे समझते हैं, वो मैं बताता रहूँ। ठीक है? थैंक यू।